वो ऐसा बढ़िया है, चॉकलेट है, ताजा है, मतलब ये कह सकते हैं। हाँ ताजा अच्छा लगता है। ब्रेड था, ब्रेड चॉकलेट है हमारे पास। हाँ, ब्रेड वैसा ना ज्यादा चॉकलेट आ गया। तुम्हारा केक कहाँ गया? चॉकलेट और आप बहुत जल्दी आ गए भैया। मेरे का हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं और यहाँ चल रहा है हमारा नाश्ता और बच्चे भी आ गए, बच्चों को भी नाश्ता कराएंगे। सो गाइस सुबह उठे थे बहुत जल्दी, क्योंकि आपको तो पता ही है दीदियाँ हैं नहीं, दीदी गए हुए हैं मम्मी के साथ और अभी आए नहीं है। हो सकता है आ जाएंगे। तो आज मौसा जी का तीजा होगा, तो इसीलिए जब तीजा होगा तो तीजा करके तभी आएंगे। हो सकता है कल भी आए, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी कह रहे थे देखते हैं कल आए या परसों आए गाइस। और जब मैं रात को सोई थी ना, तो मैं तो सुबह यही सोच रही थी कि यार टेंशन हो गई मुझे, कैसे उठूँगी मैं, सुबह क्या करूँगी, कितने बजे उठना है। और फिर मेरी आँख खुली, एक बार तो मैं 4 बजे आँख खुल गई, एक बार 5 बजे आँख खुल गई। हाँ 5:30 बजे तो मैं उठ ही गई थी। मैंने कहा भाई अब उठ लो। उठ के सुबह सुबह फिर मैं लग गई सफाई में। सफाई करने के बाद और सबके लिए फिर नाश्ता बनाया और दूध गर्म करा, दूध लेके आए थे। और अब बनाएंगे खाना। तो सबको नाश्ता करा दिया है बस। अब बच्चियाँ बची हुई है और हिमांशी ऊपर है। तो आपको तो पता ही है इनकी जोड़ी, तो ये उनके साथ ही खाएंगे पियेंगे, नाश्ता उनके साथ ही करेंगे। तो चाय रखी हुई है वैसे। वो महारानी तो सो रही लगे। कहाँ सो रही है? सो नहीं रही है बेटा, वो ब्रश कर रहे हैं। तो हिमांशी अभी ऊपर ब्रश कर रहे हैं, उठ चुके हैं वैसे। और नीचे आएंगे तो नाश्ता करेंगे। और तब तक हम भी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम खाना बनाएंगे। सो गाइस दीदी रहती तो टेंशन नहीं रहती, क्योंकि दीदी रहते तो हम टेंशन फ्री रहते हैं। हमें यही नहीं रहता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब वो नहीं है तो टेंशन तो होगी। तो कैसे करना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आता। क्योंकि मैं तो यहाँ करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सैलून में ही रहती हूँ, सैलून का ही फोकस रहता है। मगर घर का तो थोड़ा कम ही रहता है। मगर ऐसा नहीं है, ध्यान देती हूँ, कभी कभी ध्यान देती हूँ। बने रहना हमारे ब्लॉग में, ब्लॉग को स्किप मत करना। सो गाइस आज बना रहे हैं हम तोरई की सब्जी। रात बनाई थी हमने आलू मटर की सब्जी और अब बना रहे हैं तोरई। तो बच्चों को पसंद नहीं है वैसे तोरई की सब्जी, मगर कभी कभी खानी चाहिए तोरई की सब्जी। हम तो पॉपकॉर्न खाएंगे। हमेशा ड्राई सब्जी खाने से भी परेशान हो जाते ज़्यादा, कभी लिक्विड चीज़ भी खानी चाहिए और ये बहुत ही फायदेमंद होती है। तो अभी हम इनको धो रहे हैं, धो के फिर काटेंगे। क्योंकि हम इसको इसलिए धो रहे हैं, जो मिट्टी होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी और जब हम इसको छीलेंगे तो वो मिट्टी इनके अंदर ना जाए। तो पहले इनको धोएंगे अच्छे से। और अब हमने इनको धो दिया है, तो अब हम इनको छीलेंगे अच्छे से। छील के तब इनको फिर से धोएंगे। हमारे घर शादी हो रही है, अभी ना किसकी हो रही है। और अब खाना बनाने के बाद खाना खाते हैं। और तोरई की सब्जी देखो मेरी, और यहाँ दही है और रोटी। आप भी खा लीजिए। खाना तो बाहर में बिरयानी खा के आना, वेज बिरयानी, और हमारे लिए लेके नहीं आना, खुद अकेले खा के आना। मैं घर लिया कर लो, क्या घर बना लेते, घर बना लेते। और कल मोमोज खा रहा, कौन लेके आया मोमोज? मैंने छोड़ दिया उससे, मोमो जंक फूड है ही ऐसे गाइस। इसके पेट में दर्द होता है फिर भी ये जंक फूड नहीं छोड़ता खाना। और गाइस मैं आ गई थी सैलून और मम्मी और दीदी तो अभी आए नहीं हैं, शाम तक ही आएंगे। और अभी आ चुके हैं मैम, तो मैम का काम करते हैं और फिर उसके बाद में पूजा करेंगे। और गाइस पार्लर से आ चुके हैं हम घर और हिमांशी लगा रही है यहाँ आटा, छान रहे हैं अभी तो, क्योंकि मम्मी अभी आई नहीं है, आ जाएंगी मम्मी। और यहाँ पे बना रहे हैं खाना, इन्होंने बनाई है आलू की भुजिया बना रहे हैं। और अब हम भी लगते हैं अपना, नहाते हैं, नहा के फिर खाना बनाएंगे। क्योंकि दीदी अभी आई नहीं है और दीदी लेट हो गए हैं। जिस बस में बैठे थे वो बस ख़राब हो गई, उन्होंने दूसरी वाली बस चेंज करी है। तो अभी थोड़े लेट हो जाएंगे। टाइमिंग हुआ है अभी 9:30 बज चुके हैं। बस मिलना बहुत मुश्किल है सोहना से। तो अभी मैंने फ़ोन करके उनको पूछा है, तो कह रहे हैं कि अभी बस मिली है, जैसे तैसे एक बस मिली है हमें, और वो भी ख़राब हो गई थी। तो अभी उसी बस में बैठे हुए हैं, वो बस उन्होंने बनवाई है, तो इसीलिए लेट हो गए हैं।
और अब वो धीरे धीरे बस वाला धीरे धीरे करके लेके आ रहा है। मैंने उनको बोला इतने लेट कैसे हो गए, तो कह रहे हैं ये बस वाला धीरे धीरे चला रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाना। तो जब तक हम खाना बना लेते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको भी भूख लग रही होगी। तो चलते हैं, अपने काम पे लगते हैं। हैं? हाँ बस तो ना सुबह ना, सुबह का नहीं बन रहा, थोड़ा सा और छान ले, इसमें कम पड़ गया था सुबह। हैं? हाँ आ रहे हैं ना। हिमानी क्या कर रहे हो? अरे बस नहीं मिली, वो बस खराब हो गई थी भाई, एक ही बस थी और टाइम देखिए 9:30 हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। काट ले आलू, सबन नहीं काट ले ए ना बहुत है, हम पे बहुत है। क्यों ना बहुत है, बहुत है, थोड़े से इतने जरूरी है क्या? चार आलू ने काट लो ना, कहाँ बचाओ। हाँ वो पक गए, अब खुद ही तो कह रही है कि खराब हो जाएगी ना। कोई बात नहीं हिमानी, फैन बंद करो। अब आ चुके हैं छत पे, और दीदी के बिना घर संभालना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो रहते हैं तो हमें टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि हमें ये रहता है कि वो सब संभाल लेंगे। भाई वो नहीं है ना, 2 दिन से रेल बनी हुई है, हमें ही पता है। मेरे को तो ये दिमाग में टेंशन रहती है, सुबह 5 बजे उठना, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, ये करना है। सुबह उठती हूँ, अपना उठते ही डस्टिंग करूँगी, 2 घंटे तो मुझे डस्टिंग में लग जाते हैं, ऊपर नीचे डस्टिंग करना, फिर उसके बाद में बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, फिर नाश्ता बनाने के फिर खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद में अपना कपड़े वॉश करना, फिर जाती हूँ पार्लर। पार्लर जाना भी ज़रूरी है। वो तो शुक्र है जो मेरी अभी शिफ्टिंग चेंज हो गई है, वरना अगर मेरा सुबह का होता ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती, क्योंकि दीदी के बिना तो घर संभालना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक औरत के ऊपर इतना बोझ रहता है ना घर का। अब फिर भी कुछ लोग ये बोल देते हैं कि आप करते क्या हो घर में। यार घर में रह के पता चलता है कि घर में कितना काम होता है। मुझे तो 2 दिन में ही पता चल गया, बहुत काम होता है घर का। और टेंशन तो दिमाग में यही बैठ रहती है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ सुबह, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। कई बार तो गाइस मेरी कम से कम 3 बजे आँख खुल जाएगी, कभी मेरी आँख खुल जाती 3 बजे, कभी 4 बजे, फिर 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे तो मैं सोचती हूँ यार उठ जाती हूँ, अब काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में फिर अपने काम पे लगते हैं हम। और यहाँ बन रही गाइस हमारी रोटियाँ, हम खाना बना रहे हैं, हमारा खाना बन रहा है, बस थोड़ा सा बाकी है। खाना तो हमारा बन गया है गाइस, और अब खाएंगे हम खाना। खाने में है रोटी और आलू की भुजिया। यहाँ बच्चे आए हैं पार्टी करके, क्योंकि बगल में पड़ोस में हमारे बर्थडे पार्टी थी, वहाँ गए थे। हाँ पड़ोस में ही तो थे यार, पड़ोस में। तो सारे के सारे बच्चे आए, बर्थडे पार्टी में गए थे और लगे हुए अपने केक में। अब भाई एक बार भी ये नहीं कहा मौसी तुम तो खा लो, हैं? फूल बहुत खराब है यार कलर ज्यादा है इसमें, बेकार लग रहा है। सही है। मस्त है, केक बढ़िया, 1 नंबर है। नॉर्मल वो ऐसा बढ़िया है, चॉकलेट है, ताजा है, मतलब ये कह सकते हैं। हाँ ताजा अच्छा लगता है। ब्रेड चॉकलेट है हमारे पास। हाँ, ब्रेड वैसा ना है। ज्यादा चॉकलेट आ गया। तुम्हारा केक कहाँ गया? चॉकलेट और आप बहुत जल्दी खा गए हो यार। मेरा कहाँ गए हो? मैं भी खा गो। वही के वही सफा करके आ गए, और रास्ता भी कभी कोई मांग न ले। रास्ते में कर दी भाई ये यहाँ सबसे पहले करा होगा ना, यहाँ मैं ये हुआ है ज्यादा मिल गया जल नम रख के अरे पूछ रही है बस हल्का सा। अरे इखावे ना है चाटे बस ठीक है। और गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिसको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करनी, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।